नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पाठक, मोटिवेशनल गुरु, आपका दोस्त। दोस्तों, आज मैं आपसे जो वीडियो लेकर के आया हूँ, आपसे जो बातें करने वाला हूँ, वह है आशा, जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकालता है। आशा, होप, उम्मीद, जो डिप्रेशन की सबसे अच्छी दवा है। इस वीडियो में मैं उदासीनता की समस्याओं पर विचार करेंगे और उसके समाधान बताएंगे, जिससे प्राय सभी लोग पीड़ित रहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने कहा है, मनोविशेषज्ञों का कथन है कि हर 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति थोड़ा अवसाद यानी कि उदासीनता, जिसे डिप्रेशन कहते हैं, उससे इफेक्टेड है, उससे प्रभावित है। उदासी छोड़ने और उत्साह पाने के उपाय लेकर के मैं आया हूँ, जिसमें पहला कथन अरस्तु का है। उन्होंने कहा है कि उदास मन से किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। कार्लाइन का कहना है कि जिसने आशा का दीपक जला रखा है, उसके पास उदासी का अंधेरा नहीं आता है। तिरुवल्लुवर उनका कथन है कि उत्साह मनुष्य के भाग्यशाली होने का पैमाना है। लुकमान जैसे महान व्यक्ति ने आशा के बारे में कहा है कि आशा जीवन का लंगर है। उसका सहारा छोड़ने से आदमी भवसागर में बह जाता है, लेकिन हाथ पैर हिलाए बिना केवल आशा करने से ही काम नहीं चलता है। उदासीनता अथवा अवसाद, जिसे डिप्रेशन कहते हैं, साधारण से लेकर गंभीर स्तर तक होता है। गंभीर अवसाद या उदासीनता से पीड़ित व्यक्ति सदा दुखी रहता है। जो डिप्रेशन में रहता है, वह व्यक्ति हमेशा नेगेटिव बातें करता है, नेगेटिव मेंटालिटी के साथ जीता है। उसके शरीर और मस्तिष्क की प्रतिक्रियाएं धीमी पड़ जाती हैं और वह खुद अपनी कटी आलोचना करने लगता है, खुद के बारे में नेगेटिव बातें करने लगता है, विश्वास पूरी तरह से खो देता है, निराशावादी जीवन जीने लगता है। उसके मन में सुख, सफलता या खुशी, प्रसन्नता की जरा सा भी ज्योति नहीं जलती। ऐसे व्यक्ति को अपना इलाज करवाने के लिए किसी मनोचिकित्सक की सहायता जरूर लेनी चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आशा जो है वो डिप्रेशन की सबसे अच्छी दवा है और इससे लगभग सभी लोग पीड़ित रहते ही हैं। तो मनोविशेषज्ञों का कथन है, जैसे मैंने कहा, कि हर 3 व्यक्ति में से एक व्यक्ति तो डिप्रेशन का शिकार है। तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं? यदि कोई डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन में जिंदगी जी रहा है, हल्की उदासीनता है, तो उसके क्या लक्षण है? उदासीनता के लक्षण है कि उत्साह की कमी, अकेलापन महसूस करना, हीनता की भावना होना, हमेशा नेगेटिव बातें करना, जीवन एक भार सा महसूस होना, सांत्वना का अभाव, दुख और अशांति का महसूस करना। हल्की उदासीनता के शिकार व्यक्ति प्रायः कहते हैं कि क्या फायदा, कोई चीज कभी नहीं सुधरेगी, मैं एक असफल व्यक्ति हूं। बात नहीं। उदासीनता या अवसाद, जिसे डिप्रेशन कहते हैं, उसकी सबसे अच्छी दवा है आशा, सफलता और सुख शांति पाना और इसकी उम्मीद करना। आप अपने मन में जितनी अधिक और जितनी गहराई के साथ आशा की ज्योति जगाएंगे, उतना ही जल्दी आप उदासीनता यानी कि डिप्रेशन से बाहर आएंगे। उदासीनता आपसे दूर भागेगी यदि आप हमेशा खुश रहते हैं, आशावादी जीवन जीने का प्रयास करते हैं। तो आशावादी बने रहने की आदत से आप अस्थायी रूप से प्रसन्न रहने वाला व्यक्तित्व विकसित कर सकते हैं। इसे शुरू करने का सबसे आसान तरीका है कि सुबह आँख खुलते ही आप अपने आप से आशा भरी बातें कहिए, जिसे अफर्मेशन कहते हैं, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए अपलोड किया, उसे ज़रूर सुनिए। अफर्मेशन यानी कि खुद से अच्छी बातें करना अपने बारे में। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आँख खुले सुबह, आप अपने आप से कहिए
कि आज का दिन बहुत शुभ है। मैं आज कुछ रचनात्मक कार्य करूंगा। मैं दिन भर स्वस्थ और प्रसन्न रहूंगा। मैं शक्तिशाली व्यक्ति हूं। मैं आत्मविश्वासी व्यक्ति हूं। मैं निडर हूं। मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं धनी हूं। मैं सुखी हूं। मैं अपने परिवार, दोस्त और नौकरी से संतुष्ट हूं। मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। सभी लोग मुझसे प्रसन्न हैं, खुश हैं। दोस्तों, दिन भर इसी प्रकार की आशावादी बातें अपने आप से कहते रहिए। बीच में आपसे कोई गलती हो जाए या कोई आपकी आलोचना करे, आपका क्रिटिसाइज करे, तो भी आप निराश या उदास मत होइए। ऐसे मौक़ों पर कहिए, गलती तो नेहरू और गांधी जी जैसे महान पुरुषों से भी हो जाती है। मुझसे भी हो गई तो कोई खास बात नहीं। मैं अपनी गलती से शिक्षा लूँगा और आगे इससे बढ़िया कार्य करके दिखाऊंगा। अपनी गलतियों से सीखूंगा और जीवन में आगे बढ़ूंगा। हमारे पुरखों और महापुरुषों ने यही सिखाया है। शाबाश, बढ़े चलो, सब ठीक होगा, सब शुभ होगा, यह आप अपने आप से कहिए और फिर आगे बढ़िए। आप इतना खुश रहिए दोस्तों, अपने आप को अच्छे कामों में, अपने तरक्की में, आप जो जीवन में बनना चाहते हैं उस लक्ष्य के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कीजिए, अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी रखिए कि उदासी के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं। मैं तो इतना आशावादी व्यक्ति हूँ और मैं लोगों को बताता भी कि आशावादी जीवन जिए, खुश रहें। दुख भी आपको दुखी करने से पहले दुखी हो जाए। परेशानियाँ भी जब आपको परेशान करने के लिए आए तो आप इतने आशावादी हों कि परेशानियाँ भी आपसे परेशान होकर वापस लौट जाए। तो दोस्तों, ऐसा व्यक्ति बनने के लिए बस अपने आप को हमेशा खुश रखना है, आशावादी बनाए रखना है। गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, और लिफ्ट क्या गिरेंगे जो घुटने के बल चले। आशा भरी बातें कहने से हमारे मन के विचार आशावादी बनने लगते हैं। इन्हें दोहराते रहने से वे हमारे दिमाग द्वारा विचार करने की प्रक्रिया के अंग बन जाते हैं और इसके फलस्वरूप यह विचार निराशा, उदासी और डिप्रेशन को दूर कर देते हैं। आशा भरी विचारों को मन में बार बार लाने से हमारा मनोमस्तिष्क उन्हें अपना एक अभिन्न अंग बना लेता है। आप यह आपत्ति उठा सकते हैं कि बिना कोई बात या विषय के अपने से आशा भरी बातें कैसे की जाए। सुख, सफलता मिलने के कुछ संकेत या चिन्ह हो तब तो कहा जा सकता है, और नहीं तो ऐसे क्या कहेंगे, खुद से क्या आशा भरी बातें करेंगे। ऐसे विचार आपके मन में आ सकते हैं, लेकिन यह आपत्ति उचित नहीं है। ऐसा आपको नहीं सोचना है। सच तो यह है कि अपने मन से आशा भरी बातें उस समय करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब चारों ओर निराशा दिखाई पड़ती है। उसी समय इस सच्चाई को समझा जा सकता है कि घोर अंधेरे के बाद ही दिन का प्रकाश फैलना शुरू होता है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होता है। इसी तरह हर दुख के बाद सुख भी होगा। इस समय एक सबसे अच्छा तरीका यह है सोचने का कि यह वक्त भी टल जाएगा। जो भी अभी बुरा वक्त है, जो बुरा वक्त आया है, यह भी टल जाएगा। एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि लीडर्स अपनी 5% ऊर्जा समय पर और 95% समाधान पर खर्च करते हैं। समस्या को पीछे छोड़ो और उसे हराओ। यही एक तरीका है जीवन में आगे बढ़ने का। दोस्तों, इस तरह से जीवन जीने से आप एक खुशहाली जीवन जी सकते हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आपने वास्तव में निर्णय ही नहीं लिया है, ऐसा आपको सोचना चाहिए। क्योंकि सभी सफल लोग यही सीखते हैं कि सफलता निराशा के उस पार छिपी होती है। इसलिए आप निराशा से बाहर निकलिए।
दोस्तों, उस समय इस सच्चाई को समझा जा सकता है कि घोर अंधेरे के बाद ही एक सुबह होगा, उजाला होगा जो खुशी लेकर के आएगा। यही प्रकृति का नियम है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी दुख, कष्ट और नाकामयाबी से परेशान या उदास नहीं होते। उन्हें आशा होती है कि फिर से जीवन बदलेगा, फिर से समय बदलेगा और सब कुछ ठीक होगा। इस विषय में ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि अगर आप दिन भर दुख, निराशा और उदासी से भरी बातें करते रहें तो आपका मन भी उदास हो जाएगा। उसमें निराशा के भाव आने लगेंगे। इसके विपरीत उल्टा यह भी ठीक है कि मन में निराशा अथवा उदासी होने से आप वैसे ही बातें करने लगते हैं, तो क्यों ना हम आशा भरी बातें करें। आज से उदासी होने से, यानी कि उदासी भरी बातें करने से बचेंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बातों का विचारों का बातों पर प्रभाव पड़ता है। यदि आप मन में दुख के विचार लाएंगे, दुख भरी बातें करेंगे, तो उसके नतीजे वे दुखद ही पाएंगे। आशापूर्ण होते हैं, आशापूर्ण बातें करते हैं, आशा भरी विचार रखते हैं, तो निश्चित रूप से उसका नतीजा भी आशापूर्ण ही होगा। आप सफलता की बातें करेंगे तो आपके विचार सफल होंगे, मन भी प्रफुल्लित होगा, आशावादी होगा, तो उसके परिणाम भी आशावादी ही निकलेंगे। इस तरह की बातें करते रहने से आप जैसे चाहें अपनी मनोदशा बना सकते हैं, अपनी मन की दशा को आप बदल सकते हैं। दुख भरी बातों से बचिए और आशा भरी बातें कीजिए। आप सदैव आशा से भरे विचार रखने का अभ्यास कीजिए, बार बार दोहराते रहिए, आशावादी बातें कीजिए। आपसे आप एक नई खुशी अनुभव करने लगेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपकी कार्यकुशलता भी बेहतर होती जाएगी। आप खुद से सोचेंगे कि ये कैसा परिवर्तन आ गया। जैसे आप आशावादी बातें करने लगेंगे, आपके जीवन में सब कुछ ठीक होने लगेगा, अपने आप माहौल बदलने लगेगा। आपके विचार अच्छे होंगे तो दुनिया बदलने लगेगी। क्योंकि एक कहावत है इंग्लिश में कि चेंज योर थॉट, योर लाइफ विल बी चेंज्ड। आप अपना विचार बदलें, आपका जीवन बदल जाएगा। विचारों का हमारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो क्यों नहीं हम अच्छे विचार करें, आशावादी बातें का विचार करें, सुख का विचार करें। इस दृष्टिकोण को अपनाने का यह मतलब नहीं है कि हम जीवन में प्रत्येक दिन मिलने वाले कठोर और कटु सत्यों की उपेक्षा कर दें, उसे इग्नोर कर दें या उनकी ओर ध्यान तक न दें। परंतु मन में आशा बनाए रखने से हम इस कठोर और कड़वी सच्चाइयों का सामना करने तथा उस पर विजय पाने में सफल हो जाते हैं। जब बैड टू वर्स कंडीशन आता है तो हमें उसे ओवरकम कैसे करना है, उसे हैंडल कैसे करना है, ये शक्ति हमें आशा भरी बातें देती है। एक इंग्लिश में और बहुत अच्छी लाइन है, अम्ब्रेला नेवर स्टॉप द रेन बट इट गिव्स पावर टू अस टू स्टैंड ऑन द रेन। इन हिंदी कि छाता बरसात को, बारिश को नहीं रोक सकती है, लेकिन यही छाता हमें बारिश में खड़ा होने की शक्ति देती है। यही है आशा। समस्याएं आते रहेंगी, लेकिन आप आशा भरी बातें करेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, तो उन समस्याओं से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी और हम आसानी से उन समस्याओं का मुकाबला कर सकते हैं, अपने आप को सक्षम बना सकते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ बातें और मैं कहना चाहता हूँ कि जुनून ही प्रतिभा की उत्पत्ति है। तो अपने अंदर जुनून रखिए, आशा रखिए, बहुत अच्छे ढंग से जीवन जीने का प्रयास कीजिए। इस तरह से जीवन जीने से, ऐसा प्रयास करने से आप में एक उत्साह का संचार होगा और आप देखेंगे कि आपका व्यक्तित्व बदलने लगा है। मुझे लगता है कि सबसे कठिन समय में भी अर्थ खोजने की क्षमता, खुशी खोजने की क्षमता जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कुशलताओं में से एक है।
दोस्तों, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे जीवन में असल बदलाव क्या है या क्या था, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैंने खुद से अपनी अपेक्षाओं को बदल दिया है। अपने जीवन से निराशाओं को बाहर निकालकर आशाओं का स्थान दिया है। निराशा भरी बातों को निकालकर आशा भरी बातों को मैंने अपने जीवन का आधार बनाया है। अब मेरे जीवन में निराशा भरी बातों के लिए कोई स्थान नहीं। दोस्तों, यदि आप बदलना चाहते हैं अपने आप को, तो बदलिए, आशा भरी बातें कीजिए, हमेशा खुश रहिए और सभी से आशा भरी बातें कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में खुशी आएगी। दोस्तों, कलह से सद्भाव की ओर जाने का रास्ता यह है कि हम मतभेदों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समानताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यानी कि जब जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जो निराश हो, परेशानी हो, उस समय आप अपने आप को मजबूत रखें, आशा भरी बातें करें और जीवन में आगे बढ़ें। सदैव आशावादी रहिए, इससे आपको ऐसी शक्ति और संतुलन प्राप्त होगा जो कठिनाइयों को हल करने में सहायक होगी और ये हमेशा सहायता करेगा। जहां दूसरे लोगों को असफलता का बदसूरत चेहरा दिखने लग पड़ता है, वहीं आशा की मशाल थामे व्यक्तित्व को सफलता की देवी अपनी जयमाला पहनाती है। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, भगवान भी उस पर विश्वास करता है। जो व्यक्ति खुद मेहनत करता है, भगवान भी उसको और मेहनत करने की शक्ति देते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को आशा भरी बातों से आशा भरे जीवन में बदलाव लाता है, भगवान भी उसकी मदद करता है। ऊपर वाला भी, अल्लाह, गॉड, भगवान सब उसकी मदद करते हैं। निस्संदेह जीवन कठोर है, जीवन एक संघर्ष है, पर आशा की लेसर बीम, आशा की उम्मीद, आशा की किरण कठोर से कठोर बाधा को भी भस्म कर देती है। आशाओं से भरे मस्तिष्क वाला व्यक्ति संसार की बड़ी से बड़ी कठिनाई पर विजय पाकर सफलता पर ही जाकर दम लेता है, सफलता की चोटी पर जाकर ही सुस्ताता है। अतः आप भी अपने मन में आशा भरिए, अपने मन को आशा भरे विचारों की शक्ति से बलवान बनाइए। इससे निश्चय ही आपके उत्साह और आपको कार्य करने की ऊर्जा में वृद्धि होगी। डिप्रेशन, अवसाद या उदासी को दूर करने के लिए आध्यात्मिक विचार बहुत प्रभावशाली होते हैं। आप जिस धर्म को भी मानते हैं, जिस भगवान को, अल्लाह को, गॉड को मानते हैं, धर्म पुस्तकों को पढ़िए, धार्मिक पुस्तकों, रिलीजियस बुक्स को पढ़िए। अल्लाह, गॉड, भगवान पर विश्वास कीजिए कि जब ऊपर वाला साथ है फिर डरने की क्या बात है। दोस्तों, विमान जो होता है, हवाई जहाज़ जो होता है, उसके भार को हवा में ऊपर उड़ाने और आकाश में उठाने के लिए जिस प्रकार पायलट को उसके इंजनों को चालू करके एक लय में लाना पड़ता है, उसी प्रकार हमें अपने जीवन, शरीर और मस्तिष्क रूपी इंजनों को आशा, विश्वास और प्रसन्नता पूर्ण विचारों का संचार कर चालू करना होता है और उन्हें एक लय में लाना होता है। तब जाकर के यह जीवन एक सफलता की ओर बढ़ता है। दोस्तों, सफलता पाना आसान नहीं होता है, उसके लिए कुछ अलग से करना भी नहीं होता। हर दिन आभार की भावना के साथ जिए। जो कुछ भी हमारे जीवन में है, जो कुछ भी हमने पाया है, उसके लिए ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए, आभार व्यक्त कीजिए कि उन्होंने हमें जीवन में बहुत कुछ दिया है। अच्छा शरीर, अच्छा दिमाग, अच्छा परिवार और अच्छी नौकरी। जो कुछ भी आप करते हैं वो हमारे लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। यदि आप वास्तव में दुखी महसूस कर रहे हैं तो इसका केवल एक ही कारण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उन सभी कारणों को हटा रहे हैं जिससे आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। तो क्यों नहीं दुखी होने के बजाय हम
खुश होने के उपायों के बारे में सोचें, अच्छा जीवन जिए, भगवान को धन्यवाद दें, अच्छे परिवार के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे जीवन के लिए, क्योंकि जो कुछ भी भगवान ने हमें दिया है, ऊपर वाले ने हमें दिया है, वह हमें खुश रहने के लिए दिया है, इस जीवन को जीने के लिए दिया है, न कि दुखी होने के लिए। फिर दुखी होने का कोई मतलब नहीं। दोस्तों, जीवन एक उपहार है और यह हमें और अधिक बढ़कर कुछ वापस देने का विशेष अधिकार, अवसर और जिम्मेदारी प्रदान करता है। तो भगवान का दिया हुआ यह उपहार जो जीवन है, उसको हम कुछ और अच्छा करके दें और अच्छे ढंग से लौटाएं, यह हमारा फर्ज बनता है। हम जीवन में क्या करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद से कैसे संवाद करते हैं। आधुनिक दुनिया में जीवन की गुणवत्ता संवाद की गुणवत्ता है, तो क्यों ना हम पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव कार्य करें, जिससे अपना जीवन तो सुखमय बनेगा ही, दूसरों का जीवन भी अच्छा बनेगा। जब लोग एक दूसरे की तरह होते हैं, वे एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो क्यों नहीं हम पॉजिटिव बातें फैलाएं, अच्छी बातें फैलाएं, आशावादी बातें फैलाएं।